आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में कायम किए गए कोविड अस्पताल और कोविड लैब का रियासती वज़ीर आला के हाथों ऑनलाइन किया गया रस्मी इफ्तिताह। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई और वज़ीर सनअत और सयाहत आदित्य ठाकरे भी थे मौजूद। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 94 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1033। गार्जियन मिनिस्टर ने लिया जायजा। मानसूनी बारिश का हुआ आगाज। आइंदा 24 घंटों में इलाके मराठवाड़ा में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश होने का इम्कान। गुज़िश्ता रात हुई बरसात ने मचाई तबाही। कई मकामात पर अंडरग्राउंड दुकानों में दाखिल हुआ पानी। और लॉकडाउन में दी जा रही सहूलत के दौरान बेवजह रास्तों पर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। 646 अफराद से किया गया 1,56,000 रुपये जुर्माना। खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज की गर्ज से औरंगाबाद शहर में चिकलथाना MIDC एरिया में कायम किए गए कोविड अस्पताल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कायम की गई कोविड लैब का रस्मी इफ्तिताह रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों आज ऑनलाइन किया गया। वाज़ेह है कि म्युनिसिपल ओहदेदारान व अफसरान के मतालिबे पर औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर व वज़ीर सनअत सुभाष देसाई ने चिकलथाना सनती इलाके में मेल्ट्रॉन कंपनी की इमारत में कोविड हॉस्पिटल के लिए जगह फराहम करवाई। उन्होंने उसी वक्त ये ऐलान भी किया था कि 1 माह में ये अस्पताल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद जग्गी पैमाने पर वहां काम किया गया और 200 बेड वाला अस्पताल कायम कर दिया गया, जिसका रस्मी इफ्तिताह आज वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों ऑनलाइन किया गया। लाभ निश्चितच फार चांगला होईल। ज्यांना कोणाला त्याची गरज भासली आणि तिथे दाखल व्हावं लागलं तर खडखडीत बरे होऊन आपल्या पायावर चालत ते आपल्या घरी जातील। उद्योग खात्याने आरोग्य खात्यासाठी हे काम करून दिले, हॉस्पिटल आणि लॅब सुरू करून दिले, हे नक्कीच तरक्कीत जगामधलं एक आगळेवेगळे उदाहरण असेल। म्हणजे उद्योग खातं हे घराघरातल्या चुली पेटवणारं खातं आहेच, पण चुली पेटवताना नागरिकांच्या आरोग्याची सुद्धा आम्ही दखल घेऊन त्यांची सुद्धा चांगली निगा राखण्यासाठी, त्यांचं आयुष्य वाढवण्यासाठी आमचं उद्योग खातं कसं काम करतंय हे आपल्या देशाने। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में कायम किए गए कोविड लैब का भी ऑनलाइन इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला ने किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम कर रही है, लेकिन शहरियान को चाहिए कि वह हालात की संगीनी को देखते हुए सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोने की आदत बना लें। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख भी ऑनलाइन इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए, जबकि इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गार्जियन मिनिस्टर व वज़ीर सनअत सुभाष देसाई, वज़ीर बराए रोज़गार हमी योजना संदीपान भूमरे पाटिल, ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार, रियासती वज़ीर आदित्य तटकरे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO डॉक्टर अंबलगन, राज्यसभा मेंबर भागवत कराड़, MLC अंबादास दानवे, सतीश चौहान, MLA प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, उदय सिंह राजपूत, हरिभाऊ बागड़े, अतुल साबे, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब से पहले औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और हेल्थ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इसी तरह उन्होंने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत दी कि इस ज़िम्मन में अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए। इसके अलावा अस्पतालों में इलाज से मुताल्लिक़ जो शहरियान में गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए अवाम को एतमाद में लिया जाए। इस तरह दीगर हिदायत भी उन्होंने सरकारी अफसरान को दी। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, घाटी दवाखाने की डीन डॉक्टर कानन एडीकर और दीगर अफसरान व अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे।
आज सुबह फिर 94 अफराद की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद शहर में एक्टिव मरीजों की तादाद 1033 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम मज़ीद 10 अफराद के कोविड-19 में मुब्तला होने की तस्दीक हुई थी और आज सुबह फिर 94 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 2524 हो गई है, जिनमें से 1363 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि 128 अफराद इस मर्ज से जाँ बर न हो सके और वो लुक़्म अजल बन गए। फ़िलहाल शहर में कोरोना के 1033 एक्टिव मरीज़ हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन मरीजों की रिपोर्ट इस मर्ज के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें कटकट गेट का 1, समर्थ नगर के 2, रोशन गेट का 1, संजय नगर का 1, संभाजी कॉलोनी का 1, सिल्क मिल्स कॉलोनी का 1, सिड़कों का 1, रामनगर का 1, पीर बाज़ार के 2, उस्मानपुरा का 1, कबीर नगर सातारा इलाके के 2, रोशन गेट के 4, औरंगपुरा के 5, सादत नगर के 2, बाईजीपुरा के 3, पुंडलिक नगर के 6, सिटी चौक का 1, जूना बाज़ार नई बस्ती के 2, चेतना नगर का 1, शिवाजी नगर के 3, बौद्ध नगर जवाहर कॉलोनी के 2, सारंग सोसाइटी के 2, उत्तम नगर का 1, महेश नगर के 2, गौतम नगर जालना रोड का 1, न्यू हनुमान नगर का 1, खदीम मोंढा गौलीपुरा का 1, N8 सिड़कों का 1, छावनी इलाके का 1, सुंदरवाड़ी का 1, गुलमंडी का 1, मुजीब कॉलोनी रोशन गेट का 1, विशाल नगर के 3, पटेल नगर के 2, रेणुका माता मंदिर N9 का 1, यशोधरा कॉलोनी नेहरू नगर का 1, रहीम नगर का 1, भवानी नगर का 1, साई नगर सिड़को N6 का 1, खोकड़पुरा का 1, संजय नगर आकाशवाणी इलाके का 1, सिड़को N3 का 1, सिड़को N1 टाउन सेंटर का 1, संत एकनाथ सोसाइटी के 2, सिड़को N4 का 1, बारी कॉलोनी का 1, रोज़ाबाग का 1, MGM इलाके का 1, बजाज नगर के 2, निल्लोड़ तालुका सिड़कों के 3, वजापुर का 1, मारी सूरी कॉलोनी गंगापुर का 1, गणेश नगर पंढरपुर का 1, पड़ेगांव का 1, कन्नड़ के 2, मुकुंदवाड़ी का 1, खुलदाबाद का 1, नारेगांव का 1, कानड़ गांव का 1 और दीगर 2 मरीज शामिल हैं, जिनमें 46 खवातीन और 48 मर्द मरीजों का शुमार है। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ दवाखानों से सेहतयाब हो जाने के बाद 44 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। इस तरह से अब तक 1363 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी। वाज़ेह रहे कि आज सुबह 94 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना से मुतासरा जुमला मरीजों की तादाद 2524 हो गई है, जिनमें से गुज़िश्ता रोज़ 44 मरीज़ डिस्चार्ज किए गए। इस तरह से इन 2524 मरीज़ों में से 1363 अफराद इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जिन 44 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया, उनमें 21 ब्लू वॉल सोसाइटी के 2, उस्मानपुरा का 1, भारत माता नगर N12 का 1, भवानी नगर गली नंबर 5 के 3, भीम नगर के 2, चंपा चौक महाड़ा कॉलोनी का 1, चिश्तिया कॉलोनी N6 के 2, नारेगांव का 1, जाफर गेट खदीम मोंढा का 1, जवाहर नगर का 1, जूना बाज़ार का 1, कटकट गेट का 1, केसापुर का 1, मील कॉर्नर का 1, मुजफ्फर नगर हड़कों का 1, N11 नियर लक्ष्मी तेल भंडार टीवी सेंटर का 1, सिड़को N6 संभाजी कॉलोनी के 2, सिड़को N8 के 2, नारेली बाग का 1, नई बस्ती जूना बाज़ार के 3, मुकुंदवाड़ी पुलिस कॉलोनी का 1, रंजीत नगर कालडा कॉर्नर का 1, रहमानिया कॉलोनी का 1, समर्थ नगर का 1, समता नगर का 1, संजय नगर गली नंबर 24 का 1, सिल्हे खाना नूतन कॉलोनी का 1, सपना नगरी विजय नगर का 1, तक्षशील नगर भवानी नगर के 2, विद्या निकेतन कॉलोनी के 2, विजय नगर का 1 और यूनुस कॉलोनी का 1 मरीज शामिल हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ घाटी दवाखाने में 6 और खानगी अस्पताल में 1, इस तरह से 7 मरीज़ कोरोना के सबब दौरान इलाज चल बसे। इस तरह से जाँ बहक होने वालों की तादाद 128 हो गई है। अब तक घाटी दवाखाने में कोरोना के सबब 98 अफराद लुक़्म अजल बन चुके हैं, जबकि खानगी दवाखानों में 29 और सिविल हॉस्पिटल में 1 मरीज़ कोरोना से जाँ बर न हो सका। गुज़िश्ता 3 जून से शहर औरंगाबाद और अतराफ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश हो रही है और औरंगाबाद ज़िले में अब तक 92.65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, मानसून रियासत महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है और महकमा मौसमियात ने 48 घंटों में महाराष्ट्र के तमाम अजला में मानसूनी बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। इत्तला के मुताबिक बहरे अरब में मानसून की लकीरें 28 दर्जे में हैं, जो हरने रत्नागिरी से होकर जनूबी महाराष्ट्र की सिमत बढ़ रही हैं। वैसे तो मानसून की आमद से कबल ही इलाक़े मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और आइंदा 24 घंटों में इलाक़े मराठवाड़ा में कहीं हल्की तो कहीं ज़ोरदार बारिश होने का अंदाज़ा महकमा मौसमियात ने लगाया है।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक ज़िला औरंगाबाद में 92.65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अंदाजे से 185% ज़ायद है। क्लीन इंडिया मिशन के तहत ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने देही अवाम को अपने मकानात में बैतुल खला की तामीर के लिए माली इमदाद दी थी, लिहाजा मुतल्लिका अफराद ने रकम मिल जाने के बाद अपने मकानात में टॉयलेट तामीर करवाए या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। वाज़ेह रहे कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत गिलाज़ा से पाक गांव नामी मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत ऐसे देही साकिनान जिनके मकानात में बैतुल खला न होने के सबब वो लोग खुले में ज़रूरियात से फारिग हो रहे थे, जिसके सबब माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा था और गंदगी के सबब अवाम मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे थे, ऐसे अफराद को इनके मकानात में ही बैतुल खला की तामीर के लिए ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से माली इमदाद दी गई थी। लिहाजा रकम मिल जाने के बाद इसका इस्तेमाल बैतुल खला की तामीर के लिए किया गया या नहीं, ये देखने के लिए ज़िला परिषद के वाटर सप्लाई एंड क्लीन इंडिया मिशन डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO डॉक्टर राम लाहौटी ने झाल्टा, बालापुर, गंधेली, आड़गांव, बुजुर्ग, आपत गांव और दीगर ग्राम पंचायत को विजिट दी और वहां सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद उन अफराद से भी मुलाकात की जिन्हें टॉयलेट की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ंड फराहम करवाया गया था। डिप्टी CEO के साथ देही मकामात पर गए स्क्वाड में सतीश औरंगाबादकर, वैशाली जगताप, प्रमोद भुईगढ़ और फूल झीले भी शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश के सबब कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और कई मकामात पर अंडरग्राउंड दुकानों में पानी दाखिल होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात शहर में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अहाते में भी पानी जमा होकर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वालों को दफ्तर आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ आज़ाद चौक पर वाक़े प्रेम कॉम्प्लेक्स और पैठन गेट की दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वहाँ रखा हुआ लाखों रुपयों का सामान ख़राब हो गया। पानी निकासी के लिए जब दुकानदारों ने मुतल्लिका जोन ऑफिस और फायर अमले से रब्ता कायम किया तो दोनों ही दफातर में उन लोगों की शिकायत को नज़रअंदाज किया गया। इस तरह की तकरार मुतासरा दुकानदारों ने MCN से की है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आज़ाद चौक पर मौजूद प्रेम कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां अंडरग्राउंड में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाक़ है। बारिश का पानी दाखिल हो जाने के सबब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और दीगर इलेक्ट्रिक का सामान, इसके अलावा स्टेशनरी भीग कर ज़ाय हो गई और दुकान से पानी बाहर निकालने के लिए दुकान मालिक को कड़ी मशक्क़त करना पड़ी। आज दोपहर हुई बरसात में भी कई इलाक़ों में पानी की निकासी का रास्ता न होने के सबब वहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और मकानात में पानी दाखिल हो गया और घर का सामान उस पानी में तैरने लगा और साकिनान को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की जानिब से आज शहर में हारन बजाओ एहतजाज किया गया ताकि हुकूमत को जगाया जा सके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद का सिलसिला जारी है और वो हुकूमत को घेरने का कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती ताकि उनकी खोई हुई साख दोबारा से वापस लाई जा सके। आज भी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की जानिब से शहर में हॉर्न बजाओ एहतजाज किया गया और वाहतुक सेना के ज़िला सदर सुभाष दासरथे की रहनुमाई में आकाशवाणी रोड पर 1 मिनट तक गाड़ियों के हॉर्न बजाकर इलाके को सर पर उठा लिया गया। इस आंदोलन में वाहतुक सेना के ज़िला संगठक मनीष जोगदंडे, बिपिन नाइक, संदीप कुलकर्णी, प्रशांत दहीवाड़कर और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। रियासत महाराष्ट्र में दलितों और पसमानदा अक़वाम पर बढ़ रहे मजालिम की मजम्मत में लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन और CPI की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ख़दीम टाकली में मजम्मती इजलास रखा गया। खेत मजदूर यूनियन के ज़िला सदर व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड प्रोफेसर राम बाहिती की सदारत में मुनक़दा मजम्मती इजलास में खेत मजदूर यूनियन के रियासती जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड गणेश कस्बे, कॉमरेड संजय तावड़े, गयाबाई सोनोने, भीमराज कस्बे, ज्ञानेश्वर आवारे, अमोल लिंगायत, किशोर पुसे, भारती कस्बे, सिकंदर पठान, अकबर पठान ने हाज़रीन की रहनुमाई की और दलितों व पसमानदा अक़वाम पर हो रहे मजालिम पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए रियासत महाराष्ट्र में पेश आने वाले इन वाक़यात की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के सबब परेशान हाल 100 ख़ानदानों में किराना किट्स भी तकसीम किए गए। VIP रोड से खाजीवाड़ा जाने वाली गली जो कि मेडिकल क्वार्टर से मुत्तसिल है, वहाँ की बन ड्रेन लाइन तब्दील करने के लिए मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने एक बड़ी और चौड़ी नाली खोदी, लेकिन काम अधूरा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान हादसात की ज़द पर हैं और वो मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन,
आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो वीआईपी रोड से खाजीवाड़ा जाने वाली गली की हैं। इस गली में 30 से 40 मकानात हैं और यहाँ रहने वालों को आने जाने के लिए यही एक रास्ता है। इलाके की ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई दिनों से बंद थी, लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया ने ये ड्रेनेज लाइन तब्दील करने की गर्ज से वहाँ काम शुरू करवा दिया, जिसके लिए मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने 6 से 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी नाली खोद कर वहाँ डाले गए पुराने ड्रेनेज के पाइप निकाल तो लिए, मगर वहाँ नई लाइन नहीं डाली और खोदी गई नाली वैसे ही खुली छोड़ दी, जिसके सबब इलाके के साकिनान हादसात की जद पर हैं और मुताल्लिका इंतज़ामिया से खोदी गई नाली फौरी बंद करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। इन तस्वीर को देखकर आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खोदी गई नाली कितनी गहरी और चौड़ी है और अगर इस जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो यहाँ कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। देखो ये 8 दिन से महानगर पालिका वाले ये पाइपलाइन खोद के गए हुए हैं और इधर से कम से कम 50 घर है। यहाँ से सब लोगों का आना जाना है और परसों 2 बच्चे ये गड्ढे में गिरे। हाँ, तो इसमें कोई ना कोई हादसा एक आधा बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? बोल के थक गए। 8 दिन से जो खोद के गए जब से वापस आए नहीं महानगर पालिका वाले। 8 दिन हो गए गड्ढा कटते हुए। उन्होंने पाइप लाइन का जो भर गया था उन्होंने पाइप फंसा दिए, उसके बाद उनको बोला कि बुलडोजर ला के उन्होंने खोदे। उसके बाद में जो है तो उन्होंने देखने को तैयार नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 बच्चे गिर चुके हैं और रास्ता पूरा जाम हो गया। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 घर 50 घर है हमारे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है और उनको कंप्लेन भी किए तो भी उन्होंने कुछ जू ले रहे नहीं है। अब और इससे बड़ा कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदार एक तो बीमारी ऐसी चल रही है और जबकि आज ये बीमारियाँ चालू है, सब मालूम है। सारी गंदगी घर में है, खाना पीना नहीं जा रहा। हाँ? बच्चे मच्छर उठते, घान उठती, खा सकते ना पी सकते ना नाक ले सकते घर में। सातारा इलाके में सर्वे का काम करने वाले म्युनिसिपल मुलाजिम समेत दीगर 2 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद म्युनिसिपल इंतजामिया ने इलाके की बाउंड्री सील कर दी और वहां जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करवाया। आज 12 जून को जोन नंबर 8 सातारा देवलाई इलेक्शन वार्ड नंबर 114 व 15 रेणुकापुरम जाय स्कूल उमरीकर लॉन्स के सामने स्टेट रिजर्व पुलिस बटालियन गट नंबर 114 सातारा इलाके में कोरोना से मुतासरा मरीज पाए गए। इसी तरह इस इलाके में सर्वे काम पर मामूर एक म्युनिसिपल मुलाजिम के भी कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला है, जिसके बाद इस इलाके को सील कर दिया गया और हैंडपंप वो फायर टेंडर के जरिए मुतासरा मरीज की रिहाइशगाह और अतराफ में जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करवाया गया। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर केजी दौंड और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने सुपरवाइजर शेख अनवर, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले की निगरानी में कारभारी नलावड़े सुनील सोलंके, संत राम साने, लहू गुड़ेकर, एल कोतकर, एस शेजोड़, सुनीता गंगावने, वैशाली राजगुरु, शेख अशफाक, भारत वाघ, मनोज जगधने ने वहां घर घर जाकर सर्वे किया और जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करवाया। लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली सहूलत का गलत फायदा उठाकर बेवजह घूमने वाले शहरियान पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 17 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। वाज़ेह है कि निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर लाई जा सके मगर साथ में कोरोना के बढ़ते कदमों पर भी लगाम लगाई जा सके, इस गर्ज से हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत 5 जून से शहर में P1 P2 फार्मूले के तहत तिजारती मराकज़ में कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी गई है। साथ ही ऑटो रिक्शा, टैक्सी और दीगर 4 व्हीलर गाड़ियों में 1+2 यानी ड्राइवर के अलावा 2 अफराद को सफ़र की इजाज़त दी गई है। इसी तरह 2 व्हीलर गाड़ी पर सिर्फ राइडर को इजाज़त दी गई है, मगर कुछ अफराद इन अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे अफराद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ ऐसे 17 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए, जबकि 646 अफराद से 1,56,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में कायम किए गए कोविड अस्पताल और कोविड लैब का रियासती वज़ीर आला के हाथों ऑनलाइन किया गया रस्मी इफ्तिताह। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई और वज़ीर सनअत और सयाहत आदित्य ठाकरे भी थे मौजूद। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना के 94 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1033। गार्जियन मिनिस्टर ने लिया जायजा।
मानसूनी बारिश का हुआ आगाज। आइंदा 24 घंटों में इलाके मराठवाड़ा में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश होने का इम्कान। गुज़िश्ता रात हुई बरसात ने मचाई तबाही। कई मकामात पर अंडरग्राउंड दुकानों में दाखिल हुआ पानी। और लॉकडाउन में दी जा रही सहूलत के दौरान बेवजह रास्तों पर गाड़ियां दौड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। 646 अफराद से किया गया 1,56,000 रुपये जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।